दोस्तों, क्या आप भी आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस की समस्या से परेशान हैं? तो आप 2026 में सटीक वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके आधार में लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो आप कैसे उसका समाधान करेंगे। देश भर में दोस्तों हजारों लोग आधार ड्यूबी लिमिट क्रॉस से परेशान हैं और इसका कोई सटीक सोल्यूशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही संपूर्ण और बेहतरीन जानकारी दूंगा। अगर आप वीडियो देख देख कर थक गए हैं और आपको अभी तक आधार ड्यूबी लिमिट क्रॉस सोल्यूशन नहीं मिला है तो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो आपने देखी, बहुत सारे दफ्तरों के चक्कर काटे, बट आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक्सीड हो चुकी है, लिमिट क्रॉस हो चुकी है और आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो में सटीक जानकारी मिलेगी। दोस्तों देखिए, आधार में लिमिट जो डेट ऑफ बर्थ की लिमिट है वो यूआईडी की तरफ से मात्र एक बार चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, बट आपने वो भी अपना चांस मिस कर दिया है और फिर से आपने डेट ऑफ बर्थ गलत दर्ज करा दी है। तो ऐसे में आपके साथ क्या होगा? आपके जब भी आप दोबारा अपनी लिमिट ड्यूबी चेंज करा रहे हैं तो आपकी लिमिट को बार बार लिमिट क्रॉस की वजह से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है आपका फॉर्म। तो अब उस समस्या के समाधान क्या है? यूआईडी ने 2026 में नए रूल्स को लॉन्च किए हैं। इस नए रूल के तहत आप ड्यूबी लिमिट एक्सेप्शन हैंडलिंग जो एक प्रोसेस है जिसमें जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ एक्सीड हो जाती है, लिमिट क्रॉस हो जाती है, उनको इस नए नियम के अनुसार एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस के तहत अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करानी होती है। तो क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस है, कैसे आप सही कराएंगे, इसके लिए डिटेल मैंने एक आर्टिकल लिखा है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर मैं आपको ले चलूंगा और A to Z जानकारी के साथ समझाता हूं। आधार कार्ड ड्यूबी लिमिट क्रॉस सोल्यूशन 2026 यूआईडीआई द्वारा दिया गया आधिकारिक समाधान 2026 देख सकते हैं, पूरा डिटेल के साथ आर्टिकल लिखा है। इस पर आप एक बार जरूर आए। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स बताए गए, उन्हीं स्टेप के अनुसार आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में सही करानी है। सबसे पहला काम करना क्या है? आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा, और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक आपको आधार सेंटर से ही मिल जाएगा, या मैं आपको भी लिंक भी दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीजें ले जाकर नजदीकी आधार केंद्र पर नामांकन कराएं। ध्यान रखें, आपको जो आधार सेंटर वो बड़ा होना चाहिए, छोटा मोटा आधार सेंटर काम नहीं चलेगा। बड़े आधार सेंटर आप जाएं, वहां पर सबसे पहले आपको क्या करना, वो नया ड्यूबी अपडेट आवेदन कराएं। आपको पता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जब अपडेट करा रहे हैं आधार सेंटर तो रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप एक बार कराएं, नया ड्यूबी अपडेट आवेदन कराना होगा। जब आप आधार सेंटर के पास जाएंगे तो बोलेगा आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, नहीं तो उनसे बोलिएगा कंप्यूटर ऑपरेटर से कि मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग जो अपवाद प्रक्रिया होती है उसके तहत आप हमारी डेट ऑफ बर्थ अपडेट का आवेदन कर दें। वो डेट ऑफ बर्थ का आवेदन कर देगा, साथ में आपका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट लगा देगा, शपथ पत्र भी लगा देगा, जो आपके द्वारा ये दोनों चीजें दी गई होंगी। ठीक है, यह नामांकन जानबूझकर किया जाता है ताकि सिस्टम में लिमिट एक्सीडेड रिजेक्टेड की एंट्री बन सके। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अगर आप आवेदन करा रहे हैं तो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, ये मुझे भी पता और आपको भी पता है, तो आपको तब भी कराना है, मैं जानबूझकर कराना है। स्टेप पहला खत्म हो गया। स्टेप 2, जब डीओबी अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाए, अब क्या है, कुछ दिनों बाद आपके पास मेल आ जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी। जब आपका डीओबी अपडेट लिमिट एक्सीडेड के कारण रिजेक्ट हो जाए तो अब आपको एक्सेप्शन प्रोसेस के लिए संपर्क करना होगा। अब दोस्तों आपका पूरा प्रोसेस यहाँ शुरू होता है। इसके लिए यूआईडीआई हेल्पलाइन नंबर 1947 पर आप या तो कॉल कर सकते हैं या ईमेल grievance@uidai.gov.in पर आपको ईमेल करना होगा। अब ईमेल में क्या लिखना होगा, यहाँ पर मैंने एक प्रारूप दिया है, हालांकि एक प्रारूप ही दिया है, देख सकते हैं। सेवा में शिकायत अधिकारी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ईमेल ये भेजना है। विषय आधार में जन्म तिथि अपडेट, लिमिट क्रॉस होने पर अपवाद प्रक्रिया हित अनुरोध महोदय, पूरा डिटेल मैंने एक प्रारूप दिया है। ये दोस्तों इसी प्रकार का लिखना है, बट अगर आप एक सटीक ईमेल लिखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें, मैं आपका एक सटीक सोल्यूशन दूंगा ड्यूबी लिमिट क्रॉस से संबंधित। ध्यान रखना है, वो अगर आप हमें इंस्टा पर कांटेक्ट करते हो तो आपसे मैं कुछ चार्ज लूंगा, इसके बाद ही आपका एक ईमेल करूंगा और आपको पूरा सटीक जानकारी वहां पर भी दूंगा। हालांकि सटीक ये भी ऐसा मत सोचिएगा, बट क्या है, वहां पर मैं और भी चीजें आपको कुछ बताऊंगा जिससे आपके डेट ऑफ बर्थ की जो समस्या है लिमिट क्रॉस की वो 100% गारंटेड सही होगी। बट उसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं वहां पर आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो इस प्रकार से एक ईमेल लिखना है और मेल के साथ साथ
देखिए कृपया संदर्भ हेतु निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें। जब आप मेल रखेंगे ना तो आपको नीचे आधार धारक का नाम डालना होगा, आधार संख्या, और जो आपने अभी एनरोलमेंट कराया है ना, जो रिजेक्ट हुई रिक्वेस्ट, उसमें जो ईआईडी और एसआरएन नंबर एक मिलता है ना, उस पर्ची को आपको बहुत संभाल के रखना है। वो नंबर भी यहाँ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद इसमें आपको निम्नलिखित दस्तावेज अपडेट करने हैं, अपलोड भी करने हैं। कौन सा? नवीनतम नामांकन की ईआईडी एसआरएन स्लिप, ऑनलाइन सत्यापन योग्य जन्म प्रमाण पत्र जो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, शपथ पत्र यूआईडी शॉप के अनुसार, रद्द किया गया पुराना जन्म प्रमाण पत्र, आपने जो पहले जन्म प्रमाण पत्र अपलोड किया गया था उसे आपने रद्द करवा लिया है, वो यहां लगाना अनिवार्य है। ईआईडी एसआरएन नंबर जरूर दें, आपको देना अनिवार्य है। जो भी बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया हो, ध्यान रखना है कि आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो जरूर आपको देना होगा, ये चीजें अटैच करनी होगी। रिकमेंडेशन क्या है? अब एसओपी फॉर्म भी आपको यहां पर मिल जाएगा, देख सकते हैं। ये दोस्तों एक पीडीएफ है जो कि यूआईडी के द्वारा लॉन्च की गई, खासकर इसीलिए लॉन्च की गई थी जिनकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है या लिमिट क्रॉस हो गई, उनके लिए मैं दिखाता हूं आपको। ये 13 पेज का पीडीएफ है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डेट ऑफ बर्थ अपडेटिंग इन आधार। स्टैंडर्ड मतलब जब एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाती, उस केस पे देख सकते हैं। अंडर एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस वाइड लेटर नंबर दिस डेट 19/7/2021 को ये पीडीएफ जारी किया गया था यूआईडी की तरफ से, और जिनकी भी लिमिट क्रॉस हो जाती उनको इसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोसेस आगे बढ़ाना होता है। तो मैंने इस पोस्ट पर यही सारी जानकारी दी है, तो इस पोस्ट को आप एक बार जरूर पढ़ें और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आगे का प्रोसेस मैं आपको और बताता हूं। तो दोस्तों ये जो मैंने एक आपको आर्टिकल दिया है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक बार जरूर पढ़ लें बहुत ही बारीकी से। और अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन कराना चाहते हो, मुझे इंस्टा पर कांटेक्ट करें, मैं आपसे कुछ चार्ज करूंगा और आपको पूरी प्रोसेस गाइड करूंगा, आपका ईमेल करूंगा, किस फॉर्मेट में ईमेल करना होता है। अब मैं आपको कुछ चीजें और समझा देता हूं। देखिएगा, जब भी आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो अब जब सही कराएंगे तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी लोकल या झाम झोला नहीं चलेगा, आपका यूआईडी हर बार रिजेक्ट करता रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और यदि दोस्तों आपने फिर से गलत डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देने की कोशिश की ना, तो यूआईडी आपको ब्लॉक भी कर सकता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ये कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आपका नहीं है, डेट ऑफ बर्थ मतलब लिमिट क्रॉस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग दोस्तों साल 2 साल से दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे होंगे। आप हमें बताइएगा, कमेंट करके एक बार ये जरूर बताइएगा, जिससे हम सभी लोग संगठित होकर इस पर और आवाज उठा सकें। जितने भी व्यक्ति हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और वो इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो कमेंट एक बार जरूर करें कि मैं 1 साल से दौड़ रहा हूं, मैं 2 साल से दौड़ रहा हूं। आप प्रोसेस समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट पहले से बना था तब समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि आप पुराने बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल कराएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर होता है, तो जब आप कैंसिल कराए ना, उस बर्थ सर्टिफिकेट का जो पुराने वाले बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर था वही होना चाहिए सेकेंड वाले में। ध्यान रखिएगा, मतलब कि आपका पुराना बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल होना चाहिए, नया उसी संस्था के द्वारा जारी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। इसके बाद आपका, अगर देखिएगा एक समस्या और क्या आती है, जब आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को या बनवाने जाते हैं या कैंसिल करवाने जाते हैं तो वो कैंसिल नहीं होता। बहुत सी संस्थाएं कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं दे रही। तब उस केस में कैंसिल कराते समय हो सकता है आपका रजिस्ट्रार, जहां से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, एचडीएम ऑर्डर मांगे। एचडीएम ऑर्डर दोस्तों आपका यूआईडी में नहीं लगता है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करवाने में या दोबारा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में लग सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, उसका भी प्रोसेस आपको करना होगा। कुल मिला के मेन मकसद आपका है ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, पुराने बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करवाना। ये अगर आपने काम कर लिया तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अब जब आप एनरोलमेंट सेंटर पर जाएंगे तो आप इस पर जब फिर से अपडेट की रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपका रिजेक्ट होगा, क्योंकि आप लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। तो आपको जो स्लिप मिलेगी ना अपडेशन की टाइम, उसको बहुत संभाल कर रखना है। वो आपके पास स्लिप, आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और साथ साथ कैंसिल वाला बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको रखना होगा। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है, जो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, वो फॉर्मेट क्या है वो मैं आपको इंस्टा पर बता दूंगा। ये सभी दस्तावेज लेकर के 1947 पर आप कॉल कर सकते हैं, या आप दोस्तों एक मेल करिएगा गिरवनीश पर। अब इस मेल का फॉर्मेट बहुत ही अच्छा होना चाहिए।
इसमें बिल्कुल हकीकत आपको बयां करनी है। ऐसा नहीं कि आप फालतू की चीजें हम आपको बता रहे हैं मेल में कि मैं ऐसा अपडेट कराना चाहता हूं, कुछ भी नहीं चलेगा दोस्तों। आपको हकीकत बयां करनी होगी कि मैंने पहले डेट ऑफ बर्थ मेरी ये थी, अब मैं ये कराना चाहता हूं, क्यों कराना चाहता हूं, मेरी रिजेक्ट हुई है और मेरे पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी है, मैंने पुराना कैंसिल करा लिया है, क्या समस्याएं आ रही, वो ओरिजिनलिटी होनी चाहिए सारी चीजों में, क्योंकि यूआईडी इस पर बहुत ज्यादा सख्त है। तो ये सारे दस्तावेज लेकर आपको मेल करना होगा, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के तहत, और इसका सारे दस्तावेजों की कॉपी आपको अटैच करनी होगी ईमेल पे और फिर वो भेज देना होगा। अब ग्रेवेंज पोर्टल आपके जो रीजनल ऑफिस होगा वहां पर ये जो आपने मेल भेजा वो भेजेगा, उस पर सुनवाई होगी। अगर सब कुछ उन्हें सही पाया जाता तो आपका डेट ऑफ बर्थ सही कर देंगे, अन्यथा आपको वहां रीजनल ऑफिस बुलाया भी जा सकता है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक इस प्रक्रिया को अपनाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हजारों लोग देश भर में इस समस्या से गुजर रहे हैं, मेरी काफी लोगों से बात होती रहती है। तो अगर आप भी, मैंने ज्यादातर जानकारी हालांकि दे दी है, बट आप भी समस्या से गुजर रहे हैं, मुझे कमेंट करें और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं हमें जरूर बताएं। 2026 में लिमिट क्रॉस का ये सोल्यूशन बहुत ही शानदार होगा, मैं आशा करता हूं। मैंने बहुत रिसर्च के बाद इस वीडियो को क्रिएट किया था, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए हमारी जानकारी, और वीडियो को शेयर कर दें। चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। और इस वीडियो में इतना ही, कोई भी डिटेल और चाहिए तो आप हमें इंस्टा पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।